अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, पीटीबी बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। हमारा आर्टिकल है कि लाइट क्या है या नेचर ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या वेव है या नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, वेव की प्रॉपर्टीज़ में आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। और अगर लाइट के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो लाइट वेव है। तो देखने में है कि लाइट के अंदर ये सारे फिनोमेना होते हैं, तो हम इसलिए लाइट को वेव का नाम कहेंगे कि लाइट वेव है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, लाइट कौन सी वेव है, क्या मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेटा ये हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है बेटा जी, ये इसकी वजह इसकी नेचर के अंदर है कि छोटी क्लासेस में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइट को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन एक और वजह है, सुनिएगा ज़रा। नीचे मैंने पिक्चर बनाई है एक, ये असल में लाइट की नेचर इस तरह की है कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये आप देख सकते हैं ये। तो लाइट इन दोनों फील्ड्स का सेट होता है, इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और लाइट की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है। यानी लाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन, लाइट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड वेव या वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, आगे मज़ीद बताएंगे आपको। अच्छा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम मान लिया। अच्छा, लाइट क्या ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बेटा लाइट का एक फिनोमेना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आगे चल के हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। लाइट के अंदर पोलराइजेशन ने तो हमें बता दिया कि ट्रांसवर्स वेव है लाइट। लाइट आगे पोलराइज होती है कि अनपोलराइज होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि पोलराइज लाइट क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है या पोलराइजेशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि लाइट पोलराइज होती है कि अनपोलराइज। तो याद रखिएगा, लाइट दोनों किस्म की ही होती हैं, अनपोलराइज लाइट भी होती है, पोलराइज लाइट भी होती है। अनपोलराइज लाइट, ये जो सूरज की रोशनी है ये अनपोलराइज लाइट है। किसी कैंडल की रोशनी, किसी जगह पर लगी हुई आग की लाइट, इनकैंडिसेंट बल्ब, फ्लोरिसेंट बल्ब, ये सारे अनपोलराइज लाइट देते हैं। और पोलराइज लाइट क्या है बेटा, अनपोलराइज लाइट के अंदर ये देखिएगा पिक्चर, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पोलराइज लाइट है। ठीक है, अगर लाइट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी हों और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी हों, जो हर इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग-अलग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये तमाम एंगल्स पर वाइब्रेशंस हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम उसको अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। ये ग्लेयर प्रोड्यूस करती हैं, आंखों को चुंधिया देने वाली लाइट जो है वो अनपोलराइज होती हैं। तो लाइट अनपोलराइज भी हैं और लाइट पोलराइज भी होती हैं।
आई होप सो आपको यहाँ तक समय लगी होगी लेक्चर की। आगे मूव करते हैं जी आर्टिकल की तरफ। लेकिन एक मर्तबा ये एमसीक्यूज दोबारा सुन लें कि लाइट वेव है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ट्रांसवर्स नेचर रखती है और लाइट दोनों तरह की अवेलेबल है। अनपोलराइज लाइट भी है और पोलराइज लाइट भी है। और लाइट असल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सेट का नाम है। जी मैंने ना ये चैप्टर शुरू करना है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव, फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है, 8वां। ये सारा पोलराइजेशन के हवाले से ही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी लाइट के बारे में ही इन्फॉर्म करता हूँ थोड़ा सा। लाइट वेव्स क्या हैं? अ लाइट वेव्स प्रोड्यूस बाय एन ऑसिलेटिंग चार्जेस, यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। ये याद रखिएगा, ये बेसिक फिनोमिना है। जो रेडिएशंस प्रोड्यूस की जाती हैं, चाहे कोई भी रेडिएशंस है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वगैरह जो प्रोड्यूस होती है वो ऑसिलेटिंग चार्जेस के ऑसिलेट करने से ही प्रोड्यूस होती है। कंसिस्ट ऑफ, और इसमें होता क्या है लाइट के अंदर? पीरियाडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा होगा, अकम्पनाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी एट राइट एंगल टू इट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ये देखें, ये वाली पिक्चर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और साथ में उसके साथ 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये लाइट है और ये पैदा होती है बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस को ऑसिलेट करवाने से पैदा होती है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स with reference to polarization deals with the behavior of light waves and their interaction with matter, यानी ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट का बिहेवियर स्टडी करते हैं, लाइट की नेचर स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ हम लाइट का इंटरेक्शन विद मैटर, लाइट किसी मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, ये स्टडी करते हैं। ये हमें फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करने को मिलेगा, लाइट की नेचर, बिहेवियर। ठीक है, लाइट जब पोलराइज करेगी तो कैसे किया जाता है, पोलराइजेशन कैसे करवाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिफाइन आपके सामने मैंने रख दी है। वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन्होंने बताया कि लाइट वेव नेचर रखती है, लाइट वेव है। These phenomena, however, do not tell us whether the light waves are longitudinal or transverse. लेकिन इन फिनोमिना से पता नहीं चलता कि लाइट कौन सी वेव है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो हमें किसने बताया कि लाइट ट्रांसवर्स है? पोलराइजेशन ने। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सजेस्ट्स दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन कैरेक्टर। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ये हमें पोलराइजेशन के फिनोमिना से मालूम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा, पोलराइजेशन की तरफ चलते हैं। आपको ना पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं कि पोलराइज लाइट और अनपोलराइज कैसे होती हैं। आपको एक रस्सी की एग्जांपल से समझाते हैं। देखें, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जैसे रस्सी मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इन ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव सच एज प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसा कि रस्सी के अंदर वेव पैदा होती हैं। ये देखें, मैंने रस्सी को बांध लिया यहाँ पर, इसको ऊपर नीचे हाथ में पकड़ के, तो रस्सी में ऐसी वेव्स पैदा होंगी। अगर उसको मैं इधर बांध के उसको ऐसे वाइब्रेट करूँगा तो ऐसी वेव्स पैदा होंगी। तो ये वेव क्या है? ये मैकेनिकल वेव है, रस्सी के अंदर वेव मैकेनिकल होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स वेव है, यानी मीडियम के ज़रात ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं वेव की डायरेक्शन के। याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव वो होती है कि वेव देखें इधर को जा रही है ना, इधर को, और मीडियम के ज़रात इसकी
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है ना उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये ट्रांसवर्स वेव की डिफाइन है कि मीडियम के ज़रात वेव की प्रोपेगेशन ऑफ वेव की मूवमेंट के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो साबित हुआ रस्सी की वेव जो है ना वो ट्रांसवर्स भी है और मैकेनिकल भी है। अच्छा, अब हम चेक करना है क्या ये पोलराइज भी है कि नहीं है। देखें, एक टाइम में रस्सी सिर्फ एक एंगल पे ही वाइब्रेट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रस्सी एक टाइम में ऐसे भी वाइब्रेट करे और उसके साथ ऐसे भी वाइब्रेट करे। अगर ये दोनों मूवमेंट एक ही टाइम में हो ना तो फिर हम कहेंगे ये पोलराइज नहीं है बल्कि अनपोलराइज है। लेकिन रस्सी के अंदर एक टाइम में एक तरह की ही वाइब्रेशन होती है ऐसे, तो इसका मतलब है रस्सी की वेव जो है ना वो पोलराइज है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इज सेड टू बी पोलराइज इफ वाइब्रेशन आर कन्फाइंड ओनली अलोंग वन डायरेक्शन। यानी अगर सिर्फ वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो तो हम कहेंगे कि ये पोलराइज है। ठीक है, सिर्फ एक ही हो तो हम इसको पोलराइज बोलेंगे, एक टाइम में अगर एक तरह की ही वाइब्रेशन हो। अब हम चलते हैं जी, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखें, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है और लाइट जा इधर को रही है, रस्सी की वेव जा इधर को रही है। वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रही है, मीडियम के ज़रात जो हैं रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, और जा इस डायरेक्शन में रही है। तो प्लेन आपको पता है 2 डायमेंशनल सरफेस को बोलते हैं। तो एक साइड इसकी वाइब्रेशन को शो करेगी प्लेन की, और एक साइड जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव की मोशन को शो करेगी। तो इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी प्लेन जैसे ये है, फॉर एग्जांपल ये एक बनी हुई पिक्चर प्लेन, इसकी एक साइड शो कर रही है कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, और दूसरी साइड जो है वो शो कर रही है कि वेव के मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो प्लेन है ना इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से मुराद है कि उस प्लेन की वन साइड जो है वो वाइब्रेशन जो है उसको शो करेगी पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की, पार्टिकल ऑफ मीडियम, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रस्सी जा रही, और जा किधर को रही है इधर को, एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और दूसरी साइड उसकी जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को शो कर रही है। तो इस प्लेन को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। आई होप सो मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा। देखिए जैसे ये है, ये काली वाली मार्कर से जो बनी हुई है, ये वेव ऐसे जा रही है और जा इधर को रही है। तो ये जो है बनाया हुआ ये लाइन और ये वाली जो लाइन है ये मिलकर एक प्लेन बना रही हैं, इसको हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसे है, इसका मतलब है वाइब्रेट ऐसे हो रही है लाइट, ये यहाँ पर लाइट ऐसे वाइब्रेट हो रही है लेकिन जा इधर को रही हैं, इसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। अनपोलराइज लाइट, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हों एक ही टाइम में बहुत सारे एंगल्स पर। यानी लाइट फॉर एग्जांपल आपकी तरफ आ रही ना, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो लाइट ऐसे भी वाइब्रेट करे, लाइट उसी वक्त ऐसे भी वाइब्रेट करे, उसी वक्त ऐसे भी वाइब्रेट करे, ऐसे भी वाइब्रेट करे, लेकिन आ आपकी तरफ रही है। Ordinary light has component of vibration in all possible plane. Such a light is unpolarized light. यानी जो आम लाइट है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, लाइट के कंपोनेंट्स जो हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनकी जो वाइब्रेशन है वो तमाम मुमकिन प्लेन्स में हो रही होती हैं। जैसे ये लाइट बल्ब की है, फॉर एग्जांपल आपकी तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने ये शो कराई है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ना अंडरस्टूड होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होना ही होना है। ये सारी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो कराई हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो ये अनपोलराइज लाइट है। एग्जाम्पल सनलाइट, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब या इंसेंडिसेंट, जो भी पढ़ना है, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, लाइट फ्रॉम कैंडल और फायर। अब पोलराइज लाइट के इफ़ द वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड ओनली इन वन प्लेन, यानी आप ये सारे प्लेन ख़त्म करके सिर्फ एक ही प्लेन की लाइट बचे, बाकी सारी आप किसी तरीके से ख़त्म कर दो, दैट लाइट इज सेट टू बी पोलराइज, तो हम उसे पोलराइज लाइट बोलेंगे। पोलराइजेशन क्या है जी? पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी पोलराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत सारे एंगल्स पर होती हैं लाइट के अंदर, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनको ख़त्म करके उनको सबको एक ही प्लेन में बस कर दें, कन्फाइन कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनके ऊपर पाबंदी लगा दें कि सारे प्लेन्स ना हो, सिर्फ एक ही प्लेन बचे, यानी सिर्फ एक ही लाइन हो ये वाली। तो इस प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन। इट इज़ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट बाय ओनली बाय ट्रांसवर्स वेव, ऐसा सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही मुमकिन है और लाइट में ये हो जाता है। इससे साबित होता है कि लाइट जो है ना वो ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये नहीं होता, यानी आप सारे प्लेन्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, बल्कि लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। हाउ कैन अनपोलराइज लाइट बी पोलराइज, हम अनपोलराइज को पोलराइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका एक सिंपल तरीका है। एक होती है डिवाइस या एक पीस होता है, मटेरियल होता है सॉरी, उसको बोलते हैं पोलराइड शीट, उसका नाम है पोलराइड शीट। पोलराइजिंग फिल्टर भी कह देते हैं। तो अनपोलराइज लाइट को उसमें से गुजारा जाता है, दूसरी तरफ से आपको पोलराइज लाइट मिल जाएगी। एक तरफ से आप अनपोलराइज लाइट गुजारेंगे, दूसरी तरफ से आपको पोलराइज लाइट मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको पिक्चर भी समझाता हूँ, दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये है जी पोलराइड शीट, इसको पोलराइज़र भी बोलते हैं। ये लाइट आ रही है अनपोलराइज, जिसमें सारे प्लेन्स हैं। तो जब ये गुजरेगी ना, इसके अंदर ऐसे एक्सिस होते हैं, एक्सिस इस मटेरियल के अंदर, तो सिर्फ वही प्लेन इसमें से गुजर सकेगा जो इसके पैरेलल होगा। तो आप देखेंगे ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दिखाई है, मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टूड होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड के भी होंगे, लेकिन वो नहीं दिखाए हुए। ये वाली जो है ना लाइट, ये वाली, ये इन एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देखेंगे सिर्फ यही गुजर कर जाएगी, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो पोलराइड है या पोलराइज़र फिल्टर है, ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये लाइट इधर को जा रही है, बाद में भी उधर को जाती रहेगी, बस होगा ये कि बाकी सारे प्लेन्स कन्फाइन होके एक ही प्लेन में बन जाएगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे या रुक जाएंगे। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं।